Good morning to all of you. Today, we are going to discuss OTQs, which plays a very important role in CBSE curriculum. If we talk about 11th and 12th both, 20 marks का contribution out of 80, not out of 100. 20 marks तो generally accounts हो, business हो, economics हो, वो आपका project submission रहता है, पूरा criteria रहता है उसका, right? Written paper, viva, file submission and all in 12th class. And out of 80 also, you can get 20 marks by way of OTQs, objective type questions, जिसकी चार कैटेगरीज हैं बच्चों. नंबर वन MCQ जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है. नंबर टू ट्रू फॉल्स. नंबर थ्री मैच द फॉलोइंग. और नंबर फोर्थ जहां बच्चों को थोड़ा टेंशन होता है, fill in the blanks, right? एंड मैं आपको क्लियर एक मैसेज भी देता हूं. डेफिनेटली एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जो हमने लिया था लास्ट ईयर इन जयपुर. पूरा सीबीएसई की तरफ से एक इवेंट था जिसमें 40 टीचर्स ही अलाउड थे. एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई वाज आल्सो द पार्ट ऑफ दैट 40 टीचर्स. और हमने मिलकर बोर्ड के लिए क्वेश्चंस प्रिपेयर किए थे, बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए. ठीक है, 40 टीचर्स, 2 डेज हम जयपुर रहे थे और हमने अकाउंट्स का और बिजनेस का, बट नॉट 11th, आई एम टॉकिंग अबाउट 12th क्लास. क्योंकि सबसे पहला टास्क ये था कि सीबीएसई बोर्ड ने एक्सपेक्ट किया था, फर्स्ट टाइम लास्ट ईयर उन्होंने ओटीक्यूज इंट्रोड्यूस किए थे, फर्स्ट टाइम. अभी तक नॉर्मल 1-1 मार्क के क्वेश्चन आते थे स्टूडेंट्स, बट लास्ट ईयर से उन्होंने एक नया करिकुलम ऐड किया जो बच्चों के लिए बहुत अच्छा बना. लेकिन जो टॉपर्स हैं उनके लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट हुआ, क्योंकि और थॉरो पढ़ना पड़ता है. एक भी क्वेश्चन गलत हुआ तो 100 में से 100 नहीं आते, 99 आ जाते हैं. तो कुछ बच्चों का टारगेट रहता है कि सर आउट ऑफ 100 वी वांट 100, 98, 99. तो ओटीक्यूज में ये भी थोड़ा टेंशन है. लेकिन एक अच्छी बात क्या है, नो प्रेजेंटेशन रिक्वायर्ड, डायरेक्ट आंसर. सो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस का ओटीक्यू डिस्कशन. नंबर 1 क्वेश्चन, which of the following enterprise is formed as a part of government and does not has separate legal entity? The answer will be yes. Yes, Sushant. The answer will be Department undertakings. 100% correct answer. 100% the answer will be departmental undertaking. Very good. Next. अब ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं है करंट ईयर में, बट हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था इसके ऊपर. पार्टनरशिप बिटवीन any two firms is called as, partnership between any two firms is called as. The answer will be yes, Mausam. Yes, Mausam. The answer will be joint venture. 100% correct. Very good, very good, very good. आइए, ये भी थर्ड क्वेश्चन भी आपके कोर्स का पार्ट नहीं है. ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन आपकी बुक में इसकी इमेज है. और वो क्या है, आपके जो फाइल मैंने प्रोवाइड किया उसमें भी इसकी इमेज है. नॉट इन सिलेबस, बट ये आपके काम की चीज है, आपको पता होना चाहिए. Partnership between private sector firm and a public sector is called. Anybody? Yes, Ushan? The answer will be triple P. सर प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, दिल्ली मेट्रो इसका एक एग्जांपल आपके नोट्स में आपको दिखेगा. कई बार गवर्नमेंट को लगता है कि पब्लिक सेक्टर के साथ प्राइवेट सेक्टर को भी मर्ज कर लेते हैं. ठीक है ना, एक काम पब्लिक सेक्टर करेगा और कुछ सर्विसेज प्राइवेट सेक्टर देगी, तो इससे बेनिफिट क्या होगा, एफिशिएंटली काम होने के चांसेस ज्यादा. एंड दिल्ली मेट्रो इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पीपीपी. ठीक है ना, लेकिन इसकी रिसर्च आप करना चाहें कर सकते हैं. करंट ईयर में आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, तो हम थोड़ा सा टाइम भी बचाएंगे बेटा, राइट? बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स which we have to complete in this current year session. Yes, now सब कुछ almost आपके कोर्स का पार्ट है. Question number 4, which of the following enterprise formed by passing a special act in the parliament? Please, any new student, I am expecting any new student. Yes, Himakshi. Yes, Himakshi, very good beta. Public corporation. बिल्कुल सही सर, पब्लिक कॉर्पोरेशन, जिसको हम स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन भी कहते हैं, राइट? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. चलिए स्पीडली आगे चलते हैं. देखिए धीरे धीरे नॉलेज, ये रिवीजन हो रहा है आपका, राइट बच्चों? नेक्स्ट, द गवर्नमेंट कंपनीज बाय शेयर्स इन हुज नेम. दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एनी न्यू स्टूडेंट आई एम एक्सपेक्टिंग? जागृति, यस, वेरी गुड बेटा. यस जागृति. यस जागृति. सर बी ऑप्शन. बिल्कुल सही है बेटा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. गुड.
बीच में हम आपको गुड भी दे रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम के शेयर्स होते हैं गवर्नमेंट कंपनीज के अंदर, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट, राइट। विच कंपनी ऑपरेट मोर देन वन कंट्री? हाँ, हैंड रेज आप सब कर सकते हैं, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि नए बच्चे भी पार्टिसिपेट करें। आपने हैंड रेज किया, वो अपने आप में एक बहादुरी वाली बात है, राइट, कि सर वी नो द आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, यस राघव, यस राघव, यस। Which company operate in more than one country? क्या लगता है बेटा? Yes, yes राघव, be loud बेटा, आपकी वॉइस नहीं आ रही। Then yes उशान, स्टार्टिंग से उशान से स्टार्ट करते हैं। Yes बेटा, multinational, 100% correct answer, very good, 100% MNC. This is also known as MNCs, right? Very good बेटा, very good. Next, now it is important, right? जल्दी से हैंड डाउन भी कर लिया करो स्टूडेंट्स आप, ठीक है ना? मजा तभी आएगा ताकि प्रॉपर लगे कि हाँ प्रत्येक ईच एंड एवरी क्वेश्चन का आंसर हमें आता है, नहीं आता, राइट? When utmost secrecy is required, which public sector enterprise is suitable? When utmost secrecy is required, which public sector enterprise is required? सोचिए बच्चों, सोचिए। यस, किससे चांस दे? मनीष, यस मनीष, यस मनीष। सर ऑप्शन सी, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। हाँ, अब आप सब एक बात सुनिए, आप ऑप्शन सी भी बोलेंगे या जो भी ऑप्शन है, और साथ साथ आंसर भी बोला कीजिए बच्चों, ताकि एक इम्पैक्ट पड़ता है कि हाँ सर ये आंसर है, राइट बेटा? वेरी गुड, 100% गुड, वेरी गुड। चलिए मैं आपको एक बात बताऊं बेटा, ये सब कुछ पूरा इवनिंग में मैंने प्रिपेयर किया, एंड यू नो मतलब पूरा नींद का एटमोस्फेयर था, मतलब 1 मिनट भी अगर मैं सो जाऊं तो आराम से मुझे नींद, इतना आई वाज दैट मच टायर्ड, बट दिमाग में था कि नहीं, कल बच्चों के साथ ये डिस्कशन करना है, तो ये इवनिंग में, लेट इवनिंग आवर्स में ये प्रिपेयर हुआ है। तो मैं इतना ही मैसेज देना चाह रहा हूँ बेटा, ये सब मुझे नहीं पढ़ना, आपको पढ़ना, आपको बेनिफिट होगा, और जितना ज्यादा डिटेल में सोचेंगे मजा आएगा आपको कि हाँ सर ये चीजें होती है। जब आप बड़े होंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, नहीं तो पता है बच्चों को एकदम समझ नहीं आता, गवर्नमेंट कंपनी, प्राइवेट कंपनी, इतना तक कंफ्यूजन रहता है। गवर्नमेंट कंपनी की सबसे अच्छी बात 51% शेयर्स, वो चीज आप हमेशा याद रखिएगा, बेसिक डिफरेंस अपने आप में दूर हो जाएगा, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हाउ पावर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और पब्लिक कॉर्पोरेशन डिफाइंड? यस बच्चों, सोचिए सोचिए। एनी न्यू स्टूडेंट, एनी न्यू स्टूडेंट? यस मौसम, व्हाट शुड बी द आंसर? यस मौसम। सर बी, बाय स्पेशल एक्ट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, 100% परफेक्ट। स्पेशल एक्ट पास किया जाता है सर, उसके बाद इन फर्म का एग्जिस्टेंस होता है, राइट? डाउन कर लीजिए, हैंड रेज डाउन कर लीजिए प्लीज, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन कर रहे हैं। देखिए हमने ये अभी बोला भी था और ये आ भी गया, आपके कोर्स का पार्ट नहीं है हालांकि, नॉट इन सिलेबस, बट यस एनीबॉडी, कोई भी अनम्यूट करके बोल सकता है इसका आंसर। क्या लगता है मेट्रो इज विच टाइप ऑफ? डी, डी सर, पी पी पी। डी, ट्रिपल पी इज द आंसर, इट इज द राइट आंसर। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, आप सोचिए वर्ड, प्राइवेट और पब्लिक एंटरप्राइजेस का पार्टनरशिप हो रहा है यहाँ पर, पार्टनरशिप, क्योंकि अकेला गवर्नमेंट ही सब कुछ मैनेज नहीं कर सकता। आप समझ रहे हैं मेरी बात? सबको मिलकर इसमें एफिशिएंटली वर्क करने से क्या होगा, काम 100% सक्सेसफुली होगा सर, सिंपल सी बात। नहीं तो इतने बड़े लेवल पर आप दिल्ली मेट्रो चलाना इज नॉट अ स्मॉल टास्क, राइट? ठीक है, और आप आपकी फाइल, आई हैव सेंट यू द फाइल, वो ऑलरेडी मैं सेंड कर चुका हूं, जिसमें इसका नोट्स है, आप चेक कर सकते हैं, अपनी बुक में भी पढ़ सकते हैं, रीड आउट कर सकते हैं, डजंट मैटर आपके कोर्स में है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम ऑटोनॉमी इज एंजॉयड बाय डैश? अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, जरा सोचिए, मैक्सिमम ऑटोनॉमी इज एंजॉयड बाय? अरे भैया किसी का भी हैंड रेज नहीं हुआ, क्या बात है। मैक्सिमम ऑटोनॉमी इज एंजॉयड बाय डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, पब्लिक कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी, ऑल ऑफ द अबव। मजा आ रहा है ना? अच्छा क्वेश्चन है ना? सोचिए सर, अगर डिफरेंस करा देते हैं ना आप तो मजा आता था। डिफरेंस पेंडिंग, आई नो बेटा, डिफरेंस तो मैं कराऊंगा तभी तो आपको मजा आएगा। डिफरेंस के बाद तो कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में,
बाकी तो एमएनसी है जो आपने पढ़ लिया, जॉइंट वेंचर भी मैंने आपको बेसिक बता दिया, पीपीपी ये भी मैंने आपको बता दिया, थोड़ा सा आइडिया दे दिया, भले आपके कोर्स का पार्ट नहीं है. मैक्सिमम ऑटोनॉमी इज एंजॉयड बाय, द करेक्ट आंसर इज गवर्नमेंट कंपनी. आप रिसर्च करना, गवर्नमेंट कंपनी के पास सबसे ज्यादा अच्छे बेनिफिट्स होते हैं बेटा, क्योंकि ये खुद भाई ये एक प्रकार से इनका पूरा कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल होता है. गवर्नमेंट ने अपना किसी भी, या तो एक नया कंपनी सेटअप कर लिया जिसमें 51% स्टेक खुद ने रख लिया, या किसी कंपनी के एग्जिस्टिंग कंपनी के 51% शेयर्स खरीद लिए और उस पब्लिक कंपनी को या प्राइवेट कंपनी को भी गवर्नमेंट कंपनी में चेंज करा दिया. तो इनके पास पावर्स हैं, जो भी चाहे ये कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, अपने हिसाब से एम्प्लॉयज रख सकते हैं, उनको जितना पेमेंट देना है दे सकते हैं, एक्सपर्ट्स रख सकते हैं. राइट बेटा? और गवर्नमेंट कंपनी बोले यहाँ भेल, हमारी बात हुई भी थी, राइट उशान? एक ही ये बात है सर, भेल सबसे बेस्ट एग्जांपल है गवर्नमेंट कंपनी का इंडिया में. नेक्स्ट बच्चों, LIC इज, यस यस यस, रेज योर हैंड. LIC इज, सोचिए 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 सोचिए, हमने एग्जांपल्स लिए थे, क्या हुआ भाई? यशवर्धन, वाओ वेरी गुड. यस यशवर्धन, सर पब्लिक कॉर्पोरेशन. बिल्कुल सही है बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, 100% करेक्ट आंसर. एंड ऑल ऑफ यू वेरी गुड, यू ऑल आर परफॉर्मिंग इन अ गुड मैनर. और रिया भी मैदान में आ गई है. रिया आ जाओ बेटा, जस्ट रेज योर हैंड, ऑल ऑफ यू, दोज हु नो द आंसर. गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इज, सोचिए, ऑल ऑफ यू रेज हैंड. आंसर केवल वही देगा जिसको मैं बोलूंगा प्लीज, है ना, इसलिए अदरवाइज नहीं लेना, बिकॉज हमें सब बच्चों को मौका देना है, चांस देना है. राइट, रिकॉर्डिंग होती रहेगी, चलता रहेगा, कोई टेंशन नहीं है. यस हिमाक्षी, व्हाट शुड बी द आंसर? यस यस बेटा, गवर्नमेंट कंपनी. 100% Government परफेक्ट company. आंसर, बिल्कुल सही बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. कितना इजी क्वेश्चन था ये, वेरी इजी एंड इंपॉर्टेंट एंड नॉलेजफुल भी आप कह सकते हैं, नॉलेजेबल. ये चीज हमेशा याद रखने वाली बातें हैं बेटा, है ना. बेल हो गया, सेल हो गया, गेल हो गया, क्रिस गेल याद रख लेना, अपने आप याद हो जाएगा. तो आज आई थिंक लक्ष्य और कुछ बच्चे सोच के आए कि हम बोलेंगे नहीं, बिल्कुल भी. राइट, द ओल्डर नेम फॉर मल्टीनेशनल कंपनी इज, अरे बाप रे, सोचिए, सॉरी द ओल्डर, आई एम सो सॉरी, द अदर नेम फॉर मल्टीनेशनल कंपनी इज, सोचिए. यस रिया, व्हाट शुड बी द आंसर? यस रिया, क्या आंसर Sir, हो? all of the above. क्या बात है, सही है 100%. बच्चों क्या लगता है, जागृति यही, उशान यही, एनीबडी एल्स? आई डोंट श्योर, आई एम नॉट श्योर बेटा. यस, नाम पढ़ के तो यही लग रहा है, ऑल ऑफ द 100% सही है सर, 100%. इंटरनेशनल आ गया, ट्रांसनेशनल आ गया, अलग अलग नेशंस के अंदर हम बिजनेस कर रहे हैं, और ग्लोबल तो आ ही गया, एक से ज्यादा आ गया सर. तो 100% क्या है इसका आंसर? ऑल ऑफ दी अबव. बिल्कुल सही बेटा, वेरी गुड, गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था ये. आइए, ये क्वेश्चन तो वैसे भी सदाबहार है, हमने अभी अभी बात की थी. अ गवर्नमेंट कंपनी इज एनी कंपनी in which the paid up capital held by the government is not less than, ये तो हम कई बार रीड आउट कर चुके हैं क्लास में. any new student who wants to try? any new student बेटा? नहीं नहीं नहीं, सब पुराने, कुछ नए हैंड रेज की एक्सपेक्टेशन है. हाँ जी, कुशाल, गर्व, लक्षिता, यस, शिवेंद्र, विशाल, मनीष भी ठंडा पड़ गया एकदम, क्या कर रहे हैं भाई? यस स्टूडेंट्स, एनी न्यू स्टूडेंट, सोचिए. गवर्नमेंट कंपनी, अभी अभी हमने बात भी की थी बेटा कि गवर्नमेंट कंपनी की सबसे अच्छी बात क्या ध्यान रखनी है आपको. एनी न्यू स्टूडेंट? कोई भी नहीं? यस यशवर्धन, 51%. देखो, या तो हम बोलेंगे नहीं, और बोलेंगे तो हैंड रेज नहीं करेंगे सर, सीधा आंसर देंगे. रूल्स तोड़ने में बहुत मजा आता है सर, ऐसे मत करो यार, दिस इज नॉट राइट, एथिकली दिस इज रॉन्ग. आपने नाम लिया था सर. हाँ तो नाम तो लिया था मैंने, नाम तो सबका ही ले रहा हूँ, आप सब मेरे ही बच्चे हो यार. देखो, आप मानो या ना मानो, आप मुझे अच्छा मानो या ना मानो, मैं तो आप सबको अपनी औलाद बराबर ही ट्रीट करूंगा. 2 years में यू विल फील दैट. बच्चे मुझे ऐसे ही समझते हैं, मम्मी पापा की तरह, ये बात फैक्ट है बेटा. आप कहोगे सर ये क्या इमोशनल बात करे, दिस इज द फैक्ट. इवनिंग एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आई विल बी ऑलवेज रेडी फॉर माई स्टूडेंट्स. ये आप चेक कर लेना 2 years के करिकुलम में, यू विल ऑब्जर्व. राइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. देखिए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और नए स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करूंगा मैं, जिसने अभी तक एक बार भी आंसर नहीं दिया. आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट रिलेटिंग टू डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग. वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज इट इज नॉलेजेबल. सोचिए जल्दी से, पहले रीड आउट कीजिए सारे पॉइंट्स, पहले सारे पॉइंट्स रीड आउट कीजिए.
Yes बच्चों, funding is directly from government. Employees are government servants. They have complete autonomy in decision making. They are accountable to ministry. इसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है, कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो गलत है, जो फॉल्स है बच्चों? जरा सोचिए, हैंड रेज कीजिए, उसके बाद हैंड रेज कीजिए. यस, हैंड रेज कीजिए. उशान या लक्ष्य, लक्ष्य यू वांट टू से? हैंड रेज करना होता है बेटा साथ साथ. यस लक्ष्य, क्या लगता है आंसर बताओ? Employees are government servants. मे बी आप सही, मे बी आप गलत. यस उशान, They are accountable to ministers. मे बी आप सही, मे बी आप गलत. राघव, यस राघव, यस राघव बेटा. यार राघव, तुम्हारा नेटवर्क या तो पता नहीं कौन सी कंपनी का है बेटा, या तुम सर उसका माइक खराब है, कल इकोनॉमिक्स की क्लास में भी नहीं चल रहा था. यार ऐसे क्या करते हो तुम बेटा? चलो कोई बात नहीं, ले आओ माइक वाइक बेटा. कभी भी है ना, इन चीजों में मजे से स्पेंड करो, पैसे वैसे सब यहीं रह जाएंगे बेटा, है ना, जहां पे लगे. तो मुझे अभी तक श्योरिटी नहीं है. एनीबडी एल्स हु वांट टू गिव द आंसर बेटा? आई एम नॉट सेटिस्फाइड. मे बी आप सही, मे बी आप गलत. एनीबडी एल्स? अभी अभी हमने पढ़ा भी था. यशवर्धन, यस बेटा. Sir, option A, funding is directly from government. मे बी आप सही बेटा, मे बी आप गलत. एनीबडी एल्स? चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम, सॉरी टू से, देखिए ये भी एक अच्छी बात है कि कई बच्चों ने रिप्लाई दिया और सबने गलत दिया. पता है, आपने अभी अभी एक क्वेश्चन पढ़ा था, मैं आपको दिखाता हूं क्वेश्चन, आप जरा देखना. मैक्सिमम ऑटोनॉमी इज एंजॉयड बाय गवर्नमेंट कंपनी. गवर्नमेंट कंपनी के पास अच्छी से अच्छी ऑटोनॉमी, पूरा फ्रीडम रहता है. whatever they want to do they can do by their own efforts, मतलब उन्हीं के हिसाब से चलता है. लेकिन अभी अभी हम जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का है बच्चों, राइट? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. मतलब फंडिंग गवर्नमेंट से मिलता है, बात सही है भैया. हेलो, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, रेलवे डिपार्टमेंट. बच्चों ये तो आप समझे नहीं आई थिंक क्वेश्चन. कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? पहला तो सही है बेटा, गवर्नमेंट से तो पैसा मिलता है यार. एक बात बताओ, रेलवे डिपार्टमेंट है, पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट है, इनके पास कहां से पैसा आएगा? ये गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं, ये भी सही है बेटा. हो सकता है आप ही में से इतने सारे बच्चे जो क्लास अटेंड कर रहे हैं, कोई ना कोई तो गवर्नमेंट सर्वेंट होगा. गवर्नमेंट ही तो सैलरी देती है, दैट्स इट सर, बात खत्म. एंजॉय कर रहे हैं सर, कोई टेंशन नहीं. हर महीने के एंड में सैलरी आनी आनी है. प्राइवेट सेक्टर में भी इफ एंड बट हो सकता है, गवर्नमेंट सेक्टर में नो चांस. डी पॉइंट, दे आर अकाउंटेबल टू मिनिस्ट्री. यस सर, अगर रेलवे में कुछ हो जाता है तो कंसर्न हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को, मिनिस्ट्री को आंसर देना होता है. रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मजाक नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, रेलवे डिपार्टमेंट है, पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट है, डिफेंस है, ये सब किसका पार्ट है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, राइट? अब एक बात बताइए, क्या इनके पास कंप्लीट ऑटोनॉमी है? नहीं सर, पूरा गवर्नमेंट के हिसाब से काम चलता है सर. जैसा गवर्नमेंट कहती है उसी के अकॉर्डिंग करना पड़ता है, और एम्प्लॉयज भी अपनी नहीं चला सकते. तो सी ऑप्शन गलत है सर. ये इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर है. मतलब नेगेटिव सेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया. ये सही है, देखा जाए तो ये भी सही है, ए बी डी तीनों पॉइंट सही है. क्या पॉइंट यहां पर गलत आ रहा है? पॉइंट नंबर सी, दे हैव कंप्लीट ऑटोनॉमी. है ही नहीं कंप्लीट ऑटोनॉमी, गवर्नमेंट कंपनी के पास है बेटा. इवन स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के पास भी कंप्लीट ऑटोनॉमी नहीं है बच्चों. कहते जरूर है कि हाँ है, बट कहीं ना कहीं मिनिस्टर्स का रहता है उसमें, राइट? दबदबा जो हम वर्ड बोलते हैं हिंदी में. यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. कोई बात नहीं, अच्छे अच्छे पॉइंट्स आ रहे हैं. कहीं ना कहीं तो हमें भी कई बार कंफ्यूज होना चाहिए, राइट बच्चों? चलिए बताइए, पिक आउट द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग. पिक आउट द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग फ्रॉम द फॉलोइंग. अब नए स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करेंगे बेटा हम, प्लीज. यस बच्चों, यस, सोचिए सोचिए, जल्दी सोचिए, जल्दी जल्दी दिमाग लगाइए. पिक आउट दी Indian Railways. इंडियन रेलवे. क्या ये सही है बच्चों? क्या ये सही है? 100% सही है सर. इंडियन रेलवे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का पार्ट है. 100% परफेक्ट. वेरी गुड, वेरी गुड. अगेन आई कैन से वेरी गुड. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. वाव क्वेश्चन है ये, वाव. ये क्वेश्चन है वाव क्वेश्चन, और ये आपका टास्क है, मैच करना है. और ऐसा मैच नहीं फॉलोइंग है कि सच में मजा आ जाए. T20 नहीं है ये 50-50 ओवर्स वाला मैच है. सोचिए,
ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी। हो सकता है इसका ये आंसर हो, इसका ये आंसर हो, इसका ये आंसर हो, इसका ये आंसर हो, कुछ भी हो सकता है, व्हाटएवर। तो यू हैव टू थिंक ऑन इट, सोचना है। और आफ्टर द क्लास आप चाहें तो मैसेज भेज सकते हैं, सर फर्स्ट का बी होगा और सेकंड होगा, इस टाइप से एरो करके कैसे भी आप भेजना चाहे आप भेज सकते हैं, डोंट वरी। तो अच्छा क्वेश्चन है, इस पे भी हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में आइए। Which one of the following is not a public sector undertaking? कितना इजी है क्वेश्चन। इसमें अगर नए बच्चे ने आंसर, और कोई नहीं आंसर देगा, जिस बच्चे ने अभी तक एक बार भी आंसर नहीं दिया वो 100% इस बार आंसर दे सकता है बेटा। तो प्लीज इस चांस को मिस मत कीजिए, वेट कीजिए प्लीज। एनी न्यू स्टूडेंट जिसने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया, सोचिए, इससे इजी क्वेश्चन नहीं मिलेगा बच्चों आपको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, आप चारों पॉइंट्स तो पढ़िए, आप सभी चारों पॉइंट्स देखिए, ऑप्शंस देखिए। अवंत आपने एक बार भी ट्राई नहीं किया, मनन एक बार भी ट्राई नहीं किया बेटा, कुशाल राइट, शिवेंद्र, विशाल आपने भी ट्राई नहीं किया। इससे इजी क्वेश्चन नहीं दिखेगा। एनीबडी एल्स? देखो जल्दी से ट्राई करो बेटा, नहीं तो ये बच्चे हैंड रेज जिन्होंने किया है। अवंत यस अवंत। पार्टनरशिप। देखो सर सीधी सी बात, हमने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया सर, ये हमने पढ़ा एक साथ है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का पार्ट है, ये भी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन भी। पार्टनरशिप सर इस चैप्टर में पढ़ा ही नहीं है सर। एकदम कहते हैं ना पिक ऑड वन आउट, ये ऑड वन आउट वाला हो गया। 100% करेक्ट आंसर, वेरी गुड। इट वाज वेरी इजी क्वेश्चन। सो सभी ने यही सोचा होगा, मैं 100% कॉन्फिडेंट हूं, राइट। क्वेश्चन नंबर 19, अब यहां पे भी दिमाग लगाइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग is not a feature of departmental undertaking? Again knowledgeable question है, दिमाग लगाइए जल्दी से। कौन सा ऑप्शन इसमें सूट नहीं कर रहा? क्योंकि आंसर नहीं देना, अभी आपको चेकआउट करना है। सबसे पहले सोचिए। नो फंक्शनल ऑटोनॉमी, अकाउंटेबिलिटी टू कंसर्न मिनिस्ट्री, सेपरेट लीगल एंटिटी, नो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। व्हाट शुड बी द आंसर? ऐसा कौन सा फीचर है जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से रिलेट नहीं कर रहा? जरा सोचिए बच्चों। और कोई बच्चा चाहे कि सर मैं आंसर तो देना चाहता हूं, मुझे फोन ऑफ फ्रेंड यूज करना है या 50-50 यूज करना है, तो हम 50-50 की सुविधा भी दे देंगे, इस क्वेश्चन में मना नहीं है। एनीबडी? यस सुशांत, व्हाट शुड बी द आंसर? यस सुशांत। सर नो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। मे बी आप सही, मे बी आप गलत। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। यस मौसम। सर सी सेपरेट लीगल एंटिटी। 100% करेक्ट आंसर है। अपनी बुक्स में आप जरा इस पॉइंट को डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में पढ़ना है स्टूडेंट्स, ध्यान से। नो, ये सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है भाई, हेलो, गवर्नमेंट ही सब कुछ है। मतलब ऐसा नहीं कि भैया आप मान लीजिए रेलवे में कुछ हुआ तो आप नहीं जी हमें नहीं पता, वो हमने तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट लगा रखा है, रेलवे और रेलवे का मालिक हम दोनों अलग अलग है। नहीं जी एक ही है, सीधी सी बात है। तो सेपरेट लीगल एंटिटी का कोई कंसेप्ट नहीं चलता डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंदर। यस सुशांत, यू वांट टू से एनीथिंग? ये सर बात इसमें fact- नो सेपरेट लीगल एंटिटी थोड़ी ना लिखा है, सेपरेट लीगल एंटिटी लिखा है। हाँ तो फीचर नहीं है ना ये फीचर नहीं है। आप क्वेश्चन की लाइन हाँ पढ़ो, ठीक है सर। क्वेश्चन की लाइन पढ़ो। हो रहा है ना कंफ्यूजन बेटा? ओटीक्यूज कौन सा एकदम ही इजी है, ओटीक्यूज भी इतने इजी नहीं है बेटा, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन। नॉट अ फीचर, ऊपर ही नेगेटिव स्टेटमेंट दे दिया हमने। सो इट वाज वेरी गुड। आइए अब देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया, बहुत अच्छा। और अगेन आप सभी बच्चे ट्राई कर सकते हैं बच्चों। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स आर सुटेबल इन केस ऑफ ए कॉमर्शियल अंडरटेकिंग, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, नेशनल सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज। कौन सा ऑप्शन ऐसा लग रहा है जो सबसे ज्यादा सुटेबल है इन सभी में, इन चार ऑप्शंस में? एनीबडी एल्स बेटा? यस लक्ष्य, व्हाट शुड बी द आंसर? कमर्शियल अंडरटेकिंग्स। मे बी आप सही, मे बी आप गलत। उशान वेट कीजिए प्लीज। सर मैं यस वेट, मुझे पता है आपको आंसर आता है, 100% श्योर हूं मैं, लेकिन वेट करो बेटा। एनी न्यू स्टूडेंट? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। यस मौसम। सर सी नेशनल सिक्योरिटी,
मे बी आप सही, मे बी आप गलत। उशान क्या बोलते हो आप? The national security. 100% सही आंसर है, 100%। क्या भाई लक्ष्य है? नेशनल सिक्योरिटी दिख रहा है यार इन चारों ऑप्शन में। सबसे ज्यादा जो कंसर्न है, जो सबसे ज्यादा सुटेबल है बच्चों डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के केस में, दैट इज 100% नेशनल सिक्योरिटी, 100%। राइट? सो बहुत अच्छा 2020 गेम हमने एंजॉय किया। स्टिल वी हैव टाइम विद अस। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चंस थोड़े से रिपीट से भी लग रहे हैं आपको, क्योंकि और कितना है भाई, वही चैप्टर है एक छोटा सा। Which one of the following is a statutory corporation? Now raise hand new students. Girls, अब only girls, इस क्वेश्चन में only girls आंसर देंगी, only girls। Yes जागृति, yes जागृति। Sir, option A, Food Corporation of India. मे बी रिया आप ट्राई करेंगे बेटा? मे बी सही, मे बी गलत, आई एम नॉट श्योर। यस रिया, व्हाट डू यू थिंक बेटा? Sir, A, Food Corporation of India. देखिए मतलब कॉन्फिडेंस रखना है अपनी लाइफ में हमेशा, भले टीचर कंफ्यूज करे, टीचर हरकतें करे ऐसी, डजंट मैटर। द राइट आंसर इज 100% बिल्कुल करेक्ट है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। 100% सर। ये अलग अलग से नाम क्या आगे, चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, हिंदुस्तान मशीन टूल्स और स्टील, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सर ये तो 100% वैसे भी कौन सी कंपनी है? गवर्नमेंट कंपनी है सर, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, सिंपल सी बात है। वेरी गुड बेटा। अगले क्वेश्चन में ओनली बॉयज। Which one of the following public sector undertaking is established by passing a special law under parliament? इस क्वेश्चन के लिए तो हैंड रेज कीजिए बच्चों। अब ये तो एकदम डिफरेंट स्टूडेंट से हम पूछना चाहेंगे भाई, सीधी सी बात है। एनी न्यू स्टूडेंट जो अभी तक चुपचाप बैठा? विशाल, घर आ रहा हूं बेटा मैं आपके, आज तो मैं घर आके मानूंगा, वहीं बैठ जाऊंगा मैं। आंसर ही नहीं देते यार तुम यार, ये तो बहुत गलत बात है बेटा। यस राघव, यस राघव, अपना माइक ही खराब है बेटा। तुम या तो चैट बॉक्स नहीं है क्या, उसमें चैट कर दो। अच्छा एक काम करते हैं, राघव जल्दी से हैंड रेज हटाओ एक बार, जल्दी से। राघव हैंड रेज हटाओ, हैंड रेज हटाओ। अब सुनना राघव, ऑप्शन देता हूं, जिस ऑप्शन पे हैंड रेज करोगे ना वो ऑप्शन हम फिर मानेंगे आपका, ठीक है? ये भी एक तरीका है, देखो हम वेट करते हैं, 1 मिनट लगेगा, कोई टेंशन नहीं। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप अगर है तो हैंड रेज करो, इट मींस नहीं है। सोल प्रोप्राइटरशिप अगर है तो हैंड रेज करो, नहीं। सी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। वाओ, देखिए क्रिएटिविटी, हमें हार नहीं माननी चाहिए, तो ये तरीका भी अच्छा है ना बच्चों, ठीक है ना? तो वेरी गुड राघव। फाइनली कहते हैं ना निशब्द, आई थिंक एक वर्ड है, उसके तरीके से भी इस बच्चे ने बिना बोले आंसर दे दिया, और आंसर 100% करेक्ट था, बिकॉज क्वेश्चन भी बहुत इजी था। वेरी गुड बच्चों, आप सभी मैं मानता हूं जिसने भी हैंड रेज किया सही किया, और यही सोचा होगा 100%। वेरी गुड। आइए, ओहो फिर से आपके सामने एक इजी क्वेश्चन आ गया जो आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। Which one of the following is an example of? Which one? Yes, anybody can say, anybody. Anybody means anybody. बोल दो सब एक साथ Delhi चलेगा। Metro Railway सर Corporation. पीपीपी रेलवे नहीं, कॉर्पोरेशन। मारुति सुजुकी। सर कुछ क्लैश सा हो गया सर, बट 100% सभी ने दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन बोला होगा। बिल्कुल सही है बेटा, ये प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, इसे हम कहते हैं प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। हालांकि आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, बट देन ऑल्सो हमेशा दिमाग में रखना कि कोई गवर्नमेंट का नहीं है दिल्ली मेट्रो। पूरा गवर्नमेंट संभाल सकती है क्या इतना एफिशिएंटली कर सकती है क्या वर्कआउट? सर पॉसिबिलिटी नहीं है सर, इतना अच्छे से मैनेजमेंट पूरा गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती सर। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ चीजें खुद कर रही है, मशीन्स होगी या एफिशिएंसी या जो भी है, या सर्विसेज गवर्नमेंट दे रही है, और बाकी सब जो मशीन्स एंड ऑल है वो प्राइवेट सेक्टर को दे दिया, और एक कोलैबोरेशन कर लिया आपस में। अच्छा राइट बेटा, चले, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन। RBI has been set up as which type of public enterprise? Anybody can say the answer. Yes बच्चों, गवर्नमेंट कंपनी। Statutory स्टैट्यूटरी Corporation. कॉर्पोरेशन। ऑब्वियसली गवर्नमेंट कंपनी हो ही नहीं सकता सर, क्या बात कर रहे हो? RBI, SBI ये सब सर स्पेशल एक्ट के बाद ही इनका एग्जिस्टेंस हुआ है। पब्लिक कॉर्पोरेशन इज द राइट आंसर, which is also known as statutory corporation. राइट बच्चों, कितना मजा आता है ना, देखिए जब आप एक चैप्टर अच्छे से पढ़ते हैं
और बाद में इतने सारे OTQs डिस्कस करते हैं, अच्छा लगता है, राइट? लगता है कि हाँ सर नॉलेज अब दिमाग में क्लिक हो रही है सर, राइट? तो ये क्वेश्चंस भी आपको करने चाहिए अपने रजिस्टर में। आप चाहें तो एक और अच्छे तरीके से इसको ऑप्ट कर सकते हैं कि क्वेश्चन की हेडिंग लिखिए और डायरेक्ट आंसर लिखिए। अब मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 23 अगर आप लिख रहे हैं, तो अब एग्जाम्पल्स में कैसे आंसर लिखेंगे, डायरेक्ट कैसे पता चलेगा? तो आप लिख सकते हैं PPP डैश दिल्ली मेट्रो, तो दिमाग में क्लिक हो जाएगा, हाँ सर। RBI क्वेश्चन नंबर 24 के अकॉर्डिंग RBI डैश स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, तो ये भी क्वेश्चन आंसर का फॉर्म चलेगा, राइट? ताकि दिमाग में इंपैक्ट क्रिएट हो जाए। रजिस्टर बना लो बेटा, कल सैटरडे है, मैंने आप सभी को बोला एक टास्क दिया है, कोई फोर्स नहीं है, लेकिन इसके मार्क्स आपके प्रोजेक्ट में ऐड ऑन होंगे, ये मेरा कमिटमेंट है, मतलब कमिटमेंट है, और ये मैंने रूल नहीं बनाया है, आई एम जस्ट द एम्प्लॉय बेटा, दिस इज द रूल मेड बाय स्कूल, ठीक है? आप अपने PDF भेजते रहिए, पूरा जहां तक हमने पढ़ा है धीरे धीरे सब कवर अप करना है हमें, बट हम आपको टाइम दे रहे हैं कॉमर्स में। साइंस में तो यही है, जितने चैप्टर्स करा दिए सारों का PDF भेजना है, और नहीं भेजोगे तो कोई कंपल्शन नहीं है, हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मार्क्स भी नहीं देंगे, सीधी सी बात, क्योंकि ये एक प्रोजेक्ट का पार्ट है, इसमें कोई पेरेंट्स ऑब्जेक्शन कर ही नहीं सकते कि स्कूल पढ़ा रहा है, और कॉमर्स में तो कोई वैसे भी, हाँ गर्व, यस इफ यू वांट टू से एनीथिंग, यस गर्व। सर मार्क्स ही तो नहीं मिलेंगे क्या? हाँ, मार्क्स नहीं मिलेंगे क्या अगर मतलब भेजेंगे नहीं तो? प्रोजेक्ट पार्ट में ये ऐड ऑन होगा बेटा, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का पार्ट है, और ऑनलाइन में इससे अच्छा स्कूल क्या कर सकता है, आप सोचिए जरा बेटा। और इसमें 11th की नेगेटिविटी क्या है? मार्कशीट, हाँ बेटा, 11th वाली मार्कशीट में 12th वाली में? 11th की मार्कशीट 12th में क्या मतलब है? अब आप कहोगे सर क्या करना है मार्कशीट में, 11th में क्या हो जाएगा? देखो एक बात सुनो, ये सब चीजें आपको केवल मोटिवेट करने के लिए है। अगर आप रजिस्टर अपना मेंटेन करते हैं तो इट्स गुड। अगर मैं एक बात आप सबसे पूछता हूँ, आप जरा सोचना बच्चों, अगर ये जो तरीका ये मैं OTQs नहीं कराता, मैं कहता चलो आज डिफरेंस कराया, कल टेस्ट लिया ऐसे मन से और फ्री कर दिया आपको, तो क्या हो जाता? मेरा भी एक क्वेश्चन है, कुछ नहीं होता। तो बात पता है क्या आती है कि जब एक टीचर ऑन बिहाफ ऑफ स्कूल पूरे एफर्ट्स लगाए, तो एक बच्चा भी पूरे एफर्ट्स लगाए सर, तभी मजा आता है, और बेनिफिट एट द एंड बेटा बच्चों का ही होना है, करियर आप ही का बनना है। और एक बिजी स्केड्यूल बनता है ना, तो क्या रहता है, मोटिवेशन रहता है कि हाँ हमारे दिमाग में सब चीजें जा रही हैं। मेडिसिन एक बार खाई और डॉक्टर ने कहा था 3 बार खानी है, बेनिफिट नहीं होगा ना, केवल एक बार मेडिसिन खाने से क्या होगा? अब ये मेडिसिन ही तो है जो आप ले रहे हैं, अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, सिंपल सी बात है बच्चों, राइट? तो इसको एज अ पॉजिटिव सेंस में लीजिए, अपने आप को बिजी रखिए। मुझे सच में बहुत अच्छा लगा, अगर यशवर्धन अभी भी क्लास में है, सीरियसली बेटा लव यू, मजा आया बेटा, मुझे बहुत अच्छा लगा जब इस बच्चे ने मुझे मैसेज भेजा कि सर PDF भेजने से अच्छा मैं स्कूल आके रजिस्टर ही चेक करा लेता हूँ। दिस इज वंडरफुल, क्योंकि बार बार फोटो क्लिक करोगे, PDF बनाओगे, परेशान होगे। स्कूल आ जाओ, मुझे नहीं पता ये रूल अलाउ या नहीं है, बट मैं स्कूल के बाहर या स्कूल के इस कैंपस में, आप आइए रिसेप्शन पे, हम बैठ के 5-10 मिनट बात करेंगे इसी बहाने, है ना? व्हाट टू टॉक करेंगे आराम से, और साथ साथ रजिस्टर चेक करूंगा, आपको भी फील होगा कि सर हमने ऑनलाइन में भी रजिस्टर अच्छे से मेंटेन किया और चेक कराने स्कूल आए। रहेगा ना एक अच्छा पॉजिटिव सेंस? आप सोचिए, जबरदस्ती एजुकेशन में हो ही नहीं सकती बेटा, ठीक है? तो टाइम ओवर हो चुका है, 9:40 हो चुके हैं। रिमेनिंग जो क्वेश्चंस बचे हैं अराउंड 5 to 6, आप ट्राई कीजिए, और देखिए ट्रू फॉल्स भी दिख रहा है लास्ट में। और प्लीज मुझे याद दिलाइए आफ्टर द क्लास या कभी भी, ओशान 100% ये काम सबसे ज्यादा करता है इजीली याद दिलाने का, और आप सभी याद दिलाइए। मैं जो रिमेनिंग 5 में क्वेश्चंस रह गए हैं, ये मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा बेटा, अगेन एक और फाइल वापस से भेज दूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स? तो tomorrow is Saturday, again I'm expecting from all of you, either you can send your PDF of this chapter, जितना कर सकते हैं कर लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। केस स्टडी नहीं हुआ बाद में किया चलेगा, एटलीस्ट नोट्स बनाइए, 1-1 मार्क के क्वेश्चन कीजिए, और जितना कर सकते हैं, अगेन आई एम टेलिंग यू, और उसका PDF या स्कूल में आके रजिस्टर, व्हाटएवर द ऑप्शन यू फाइंड, ठीक है, जैसे भी चलेगा बेटा। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल बेटा, बाय बाय, बाय बाय बेटा।